अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम मैथमेटिकली मेथड की एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7 है, शो डैट, हमने शो करना है द मैट्रिक्स, ये वाला मैट्रिक्स इज पीरियाडिक, एक पीरियाडिक मैट्रिक्स है, हैविंग पीरियड 2, जिसका पीरियड 2 है। हमने शो करना है कि ये मैट्रिक्स एक पीरियाडिक मैट्रिक्स है जिसका पीरियड 2 है। तो सबसे पहले ये तो आपको पता है कि शो कर देना, क्या करना है कि ये मैट्रिक्स एक पीरियाडिक मैट्रिक्स है, यानी कि सबसे पहले हमें पीरियाडिक मैट्रिक्स के बारे में पता होना चाहिए। पीरियाडिक मैट्रिक्स, पीरियोडिक मैट्रिक्स, पीरियाडिक मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है, फर्ज करेंगे हम एक मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स ले लेते हैं, ठीक है। तो ए की पावर में हम लिखेंगे k+1, ठीक है। ए की पावर में हमने लिख दिया k+1। अगर अब देखें ना, ए का तो आपको पता है कि ये ए के ही इक्वल होता है, यानी कि ए की पावर 1 दोबारा ए के इक्वल आ जाए तो ये एक जाहिर बात है ये ए के इक्वल है, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि ए स्क्वायर का आंसर ए के इक्वल आ जाए, ठीक है, यानी कि ए स्क्वायर का आंसर ए के इक्वल आ जाए, इसको हम पीरियाडिक मैट्रिक्स भी कहेंगे और इसको हम आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स भी कहेंगे, आइडेम्पोटेंट, ठीक है। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स जिसका स्क्वायर दोबारा उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए, इसको हम कहते हैं आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। अब बात आई पीरियाडिक मैट्रिक्स की, तो हम इस ए स्क्वायर को लिख सकते हैं ए की पावर 1+1, ठीक है, यानी कि इस 2 को 1+1 लिख दिया और ये किसके इक्वल है, ए के इक्वल। तो अगर हम देखें तो ये जो हमारा मैट्रिक्स है इसको हम कहते हैं पीरियाडिक मैट्रिक्स, इसको हम कहते हैं पीरियाडिक मैट्रिक्स। तो यहाँ पे ये 1 लिखा है, ये 1 लिखा है, यहाँ k की जगह 1 है, यानी कि यहाँ k की जगह 1 है, तो ये एक पीरियाडिक मैट्रिक्स है। हम इसको लिख सकते हैं ak+1 = k और हमारे पास k की वैल्यू कितनी है, 1 है, ठीक है। तो ऐसी फॉर्म में कोई भी मैट्रिक्स लिखा हो और उसका आंसर दोबारा a के इक्वल आ जाए तो हम उसको कहते हैं पीरियाडिक मैट्रिक्स, और जितनी वैल्यू k की हो उसको हम कहते हैं उस मैट्रिक्स का पीरियड है, ठीक है। तो यहाँ पे मैट्रिक्स का पीरियड 1 है। अगर मैं कहूँ कि k की वैल्यू 2 है, यानी कि पीरियड हमारे पास 2 है, तो ये क्या बनेगा, ये चीज़ बनेगी a⁻2+1 = a, यानी कि a³ = a, ठीक है। यानी कि यही चीज़ हमने इस क्वेश्चन में शो करवानी। कैसे शो करवानी ये दोबारा आपको बता दूं। उन्होंने कहा है कि शो करें इस मैट्रिक्स को शो करेंगे, ये एक पीरियोडिक मैट्रिक्स है और इसका पीरियड 2 है। पीरियोडिक मैट्रिक्स होता है अगर a की पावर k+1 दोबारा a के इक्वल आ जाए तो वो पीरियोडिक मैट्रिक्स होता है, जहाँ पे k हमारे पास पीरियड होता है, पीरियड। यहाँ पे k की वैल्यू 2 दे दी है, यानी कि k उन्होंने बता दिया है 2, पीरियड 2 है, तो हमने शो करना है कि ये पीरियाडिक है। अगर k की वैल्यू 2 है तो a की पावर 2+1 = a की पावर 3 और ये a के इक्वल, यानी कि हमने ये चीज़ शो करनी है कि जब पीरियड 2 है तो ये एक पीरियाडिक मैट्रिक्स है। तो चलिए आइए हमने ये चीज़ प्रूव करनी है a³ = a के, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम a को a से मल्टीप्लाई करते हैं, सबसे पहले हम a को a के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो यानी कि हम a² पहले फाइंड करते हैं। नहीं तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन क्या है कि हमने प्रूव करना है ये मैट्रिक्स पीरियोडिक है फॉर पीरियड k = 2, ठीक है, k = 2। तो जब हम इस पीरियोडिक मैट्रिक्स को लिखेंगे तो ये आएगा a की पावर 2+1, ये आएगा a³, ठीक है। अगर आप लिखेंगे इफ a³ आ गया a के इक्वल, ठीक है, वेयर पीरियड जो है यानी कि a की वैल्यू हमारे पास 2 है, तो उस वक्त हम कहेंगे अगर a³ का आंसर a के इक्वल आ गया कि ये मैट्रिक्स पीरियोडिक है, ठीक है। तो सबसे पहले हम a³ फाइंड करते हैं। तो a³ फाइंड करने के लिए मैंने आपको पहले भी बताया, आज फिर बताऊंगा कि अगर 5 का क्यूब लिखा हो तो इसका मतलब है 5 को 3 दफ़ा आपस में मल्टीप्लाई किया है, ठीक है, यहाँ ब्रैकेट्स। अगर a³ लिखा है तो इसका मतलब a को आपस में 3 दफ़ा मल्टीप्लाई किया है।
अगर एक मैट्रिक्स का क्यूब लिखा है तो इसका मतलब है इस मैट्रिक्स को 3 दफ़ा आपस में मल्टीप्लाई किया है। तो यहाँ पे देखें तो इस मैट्रिक्स का क्यूब लिखा है तो इसका मतलब इस मैट्रिक्स को आपस में 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो ये पहला ए हमने वैसे ही लिखा रहने दिया और इन दो ए की जगह हमने उनकी वैल्यू पुट कर दी। वैल्यू क्या है 1 -2 -6 -3 2 9 और 2 0 और -3। ठीक है, दोबारा ये आगे वाले ए की जगह भी वैल्यू पुट की 1 -2 -6 -3 2 9, ये आ गया 2 0 -3। ठीक है, ये हमने वैल्यू पुट कर दी। अब इन दो मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाना है तो मल्टीप्लाई करवाने के लिए ये ए की वैल्यू हम यहाँ पे लिख देते हैं, ये ए वैसे लिखा रहने दिया और यहाँ पे हमारा इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा। मल्टीप्लाई का रूल पहले भी आपको बताया है कि इस मैट्रिक्स की कितनी रोज हैं, 3 रोज हैं, तो आपने यहाँ पे 3 एरो ड्रा कर लेने हैं। इस मैट्रिक्स के कितने कॉलम है, 3 कॉलम है, 1 2 3 कॉलम, 1 2 3 कॉलम, 1 2 और 3 कॉलम। सबसे पहले हमने पहली रो पकड़नी, पहला कॉलम, ये पहली रो हमने पकड़ी और पहला कॉलम, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे। एक बार 1, 2 3 बार 6 + 6 हो गया, 6 2 बार 12 -12 हो गया। ठीक है, अब ये पहली रो और पहला कॉलम कंप्लीट हो गया। अब पहली रो और दूसरा कॉलम, यानी कि अब हम ये वाला कॉलम उठाएंगे, ये वाला। ठीक है, तो 1 2 2, 2 2 बार 4 और 6 0 बार 0। ठीक है, अब पहली रो और तीसरा कॉलम उठाएंगे, तो ये तीसरा कॉलम हमारे पास आ गया। रो पहली है, अब तीसरा कॉलम, 6 1 बार 6, 9 2 बार 18, 6 3 बार 18। ठीक है, ये आ गया। अब ये चीज़ मुकम्मल हो गई। अब हम दूसरी रो उठाएंगे और पहला कॉलम, यानी कि अब हम दूसरी रो उठा लेंगे और पहला कॉलम, दूसरी रो और पहला कॉलम, 3 1 बार 3 -3, 3 2 बार 6 -6, 9 2 बार 18 + 18। ठीक है, 3 2 बार 6 + 6, 2 2 बार 4 + 4 और +0। अब दूसरी रो और तीसरा कॉलम, 6 3 बार 18, 9 2 बार 18 और 9 3 बार 27 -27। ठीक है, अब तीसरी रो और पहला कॉलम। ठीक है, अब तीसरी रो और पहला कॉलम, 2 1 बार 2 जमा 0 -3 2 बार 6, 2 2 बार 4 -4 +0 +0। ठीक है, और फिर 3 2 2 6 2 बार 12 -12 +0 3 3 बार 9 +9। तो ये आ गया हमारे पास आंसर। जब हम इसे सिंप्लीफाई करके लिखेंगे आगे, तो यहाँ पे लिख लेते हैं, ये तो आपको पता लग ही गया है। तो ये देखिए ए का ए वैसे ही रहा। अब इसको हम सिंप्लीफाई करके यहाँ पे लिखेंगे, यानी कि ए की वैल्यू भी पुट कर देते हैं ना, ताकि हमारी मल्टीप्लिकेशन आसान हो जाए। ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है 1 -2 -6 और -3 2 9 और ये आ गया 2 0 -3। आप इस ए की वैल्यू यहाँ भी लिख सकते हैं, यानी कि इस मैट्रिक्स को 3 दफ़ा लिख दिया। यहाँ ए की जगह ये भी चीज़ लिख सकते थे, लेकिन हमने जगह बचाने के लिए ये बार बार ए लिखा और यहाँ आगे वैल्यू पुट की। ठीक है, और ये चीज़ को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 6 1 7, 12 में से 7 निकाल ले तो 5 -5, ये आ गया -6 और ये 18 18 के साथ कैंसिल आउट हुआ और -6। ठीक है, और ये आ गया ये -9 और +18 +9 और ये 6 4 10 आ गया, ये 18 और 18 36, 36 में से 27 निकाले तो 9 आ गया। ठीक है, कितने बनता, हाँ जी, और ये -4 और ये यहाँ पे ये भी -4 और ये हमारे पास -3 ही आता है, हाँ तो -3। तो ये हमारे पास ये ए है और ये ए स्क्वायर का आंसर है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ए क्यूब आ जाएगा। अगर इस दोनों को मल्टीप्लाई करवाने के बाद हमारा आंसर यही मैट्रिक्स आ गया तो इसका मतलब है कि ए क्यूब का आंसर बराबर आ गया ए के, जहाँ पे इस चीज़ को हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर +1, यानी कि पीरियड 2 है, और ये अगर दोबारा ए के इक्वल आ गया तो इसका मतलब ये पीरियाडिक मैट्रिक्स है। सही है, तो अब इनको हम आगे मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे चलेंगे, हम इनको अब मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करने के लिए आपको रूल पता है कि पहली रो को पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो तीसरा कॉलम, दूसरी रो इस तरह। तो चलिए हम डायरेक्ट ही करने की कोशिश करते हैं, ताकि अब तो आपको पता चल गया कि कैसे मल्टीप्लाई करना है। 5 1 बार 5 -5, 9 2 बार 18 -18 और 6 4 बार 24 +24। ठीक है,
अब 6 एक बार 6 माइनस 6, 5 2 बार 10 2 बार 20 माइनस 20, 6 4 बार 24 प्लस 24। ठीक है, नेक्स्ट आ गया 6 बार 36 प्लस 36, नहीं 6 बार 36 नहीं, 6 एक बार 6 माइनस 6 और 9 2 बार 18 माइनस 18, 6 3 बार 18 प्लस 18। ठीक है, अब दूसरी रो और पहला कॉलम, 5 3 बार 15 आ गया और 9 2 बार 18 आ गया और ये आ गया 9 4 बार 36 माइनस 36 आ गया, 6 3 बार 18 आ गया और ये 10 2 बार 20 आ गया, 9 4 बार 36 माइनस 36 आ गया। फिर 6 3 बार 18 प्लस का 18, 9 2 बार 18 प्लस का 18, 6 3 बार 18 9 2 बार 18, 9 3 बार 36 माइनस 36। ठीक है, हाँ नेक्स्ट अगर हम देखें तो 5 2 बार 10 माइनस 10 आ गया प्लस 0 आ गया, 4 3 बार 12 प्लस 12 प्लस 12। हाँ आगे तीसरी रो और दूसरा कॉलम, 6 2 बार 12 माइनस 12 प्लस 0, 3 4 बार 12 प्लस 12। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें 6 2 बार 12 माइनस 12 प्लस 0 और 3 3 बार 9 प्लस 9। ठीक है, तो अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं माइनस 18 और माइनस 5, तो ये बन गया 18 19 20 21 22 23 23 माइनस 23 और प्लस ये माइनस 23 और प्लस 24। ठीक है, ये माइनस 26 और प्लस 24, ये बन गया माइनस 18 और माइनस 6 माइनस 24, ये प्लस माइनस 18 कैंसिल आउट हो गया, माइनस 6 आ गया। ठीक है, अब 15 और 18 कितना होता है, 8 5 13, 3 लगाए कैंसिल और 3 33 माइनस 36। ठीक है, ये आ गया 18 और 20 38 और माइनस 36। अगर हम इसको देखें तो ये 18 36 माइनस 36, तो यहाँ पे मिस्टेक ना हुई हो, 18 और 18 36, यानी कि ये आया था तीसरी रो और दूसरी रो और तीसरा कॉलम, दूसरी रो और तीसरा कॉलम। 6 3 बार 18, 6 एक बार 6 6 2 बार 3 बार 18, 9 एक बार 9 9 2 बार 18, 9 3 बार, ये देखिए 9 3 बार 27, तो यहाँ पे माइनस 27 आना। ठीक है, तो ये माइनस 27 और ये आ गया 36 माइनस 27। ठीक है, तो ये आ गया माइनस 10 और प्लस 12 प्लस का 2, ये आ गया माइनस 12 प्लस 12 0 और ये माइनस 12 और 3 माइनस 3। ठीक है, अब हम इसको सिंप्लीफाई करके देखते हैं, तो ये आ गया प्लस 1, ये आ गया माइनस 2, ये आ गया माइनस 6, ये आ गया प्लस 3, ये आ गया 2 और ये आ गया ये माइनस। ठीक है, और ये आ गया 9 और ये आ गया 2 और ये 0 और माइनस 3। तो ये हमारे पास किसके इक्वल है, दोबारा अगर देखें तो ये ए मैट्रिक्स आ गया। ठीक है, यानी कि हम ए क्यूब को लेके चले थे, जिसको हम ए स्क्वायर डॉट ए भी लिख सकते हैं, जिसको हम ए स्क्वायर प्लस 1 भी लिख सकते हैं, और इसका आंसर दोबारा ए के इक्वल आया, यानी कि इस चीज़ का आंसर इसके इक्वल आया, ए स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू ए के। तो हम ए के प्लस 1 इज इक्वल टू ए लिख सकते हैं, जिसमें के की वैल्यू कितनी है, 2 है। तो ये चीज़ हमारे पास क्या है, पीरियोडिक मैट्रिक्स है, पीरियोडिक मैट्रिक्स है, जहाँ पे पीरियड जो है वो कितना है, 2 है। तो हमने शो करवा दिया कि ये मैट्रिक्स, इसको अगर हम सोल्व करें तो ए के प्लस 1 का आंसर ए आ जाता है, यानी कि ये पीरियोडिक मैट्रिक्स है जहाँ पे पीरियड हमारा 2 है। तो ये हमने प्रूव कर दिया। इसी के साथ उम्मीद करते हैं कि आपको क्वेश्चन की समझ आई होगी। तो मैं एक वीडियो में एक क्वेश्चन को कवर करता हूँ ताकि सारी डिटेल्स कवर कर सकें। तो क्वेश्चन नंबर 8 इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में होगा। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हुआ तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आप लोग के लिए खड़ा हूँ। मेरी कोई मिस्टेक हुई तो आप उसको भी हाईलाइट करिएगा, आपका एक एक क्वेश्चन को सामने रखा जाएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।